हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस 01 पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में, जो हम पीछे से करते आ रहे हैं उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त एक बूंद वैद्युत क्षेत्र में लटकी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें वैद्युत एक बूंद दी हुई है जो कि वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है और कहा गया है कि 6 इलेक्ट्रॉनों यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन की मिलकर यह बूंद बनी हुई है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो आइए देखते हैं। पहले लिख लेते हैं जो जो हमें दिया है। दिया है द्रव्यमान m बराबर 0.002 मिलीग्राम। आपको मैं बता दूं कि 1 मिलीग्राम बराबर मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा m बराबर 0.002 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ किलोग्राम। ये हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। और हमें दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n बराबर 6, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश Q बराबर n इंटू ई, जहाँ ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश व n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये हमारे पास आवेश का मान आ गया। अब हमसे कहा गया है कि जो बूंद है वह वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है, यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र में लटकी हुई है तो यानी कि वो संतुलन की अवस्था में होगी तभी लटकी होगी। तो संतुलन की अवस्था में ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था के लिए QE बराबर mg, क्योंकि हम जानते हैं संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg होता है। तो यहाँ से E बराबर mg बाई Q हो जाएगा। ये हो जाएगा m बराबर हमारा 2 इंटू 10⁻⁹ है, तो यह हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ जी। जी मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो होता है अपना 9.8 बटे ये क्यों बराबर दिया है 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब देखें 2 से इसको काटें तो 2 तिहाई 6, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 2 से काट लें, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, यह आ जाएगा 49 बटे 8 त्रिक 24 इंटू 10 की पावर। देखिए 10⁻⁹ ऊपर है, 10⁻⁻19 नीचे है। जब माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 19, प्लस का 19 से माइनस का 9 घटेगा तो आ जाएगा प्लस का 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, है ना, 24 दूनी 48, तो 24 दूनी 48 बचा 1, ना जाने की चला जाएगा 0, तो हो जाएगा 24 चक्कू यानी 4 इंटू 10 की पावर 10, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन बटे कूलम। क्या होगा 2.04 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन बटे कूलम। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी तथा आवेश प्लस का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। हमें इस बार उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है जो कि अल्फा कण को संतुलित करे और अल्फा कण का हमें द्रव्यमान व अल्फा कण का आवेश दे रखा है। तो आइए देखते हैं। हल दिया है, जो हमें दे रखा है वो हम लिखते हैं पहले। द्रव्यमान m बराबर 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। आवेश अल्फा कण का लिख लेते हैं। अल्फा कण का आवेश Q बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमें आवेश पता है, हमें द्रव्यमान पता है। हमसे पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि संतुलन अवस्था के लिए है। तो संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए Q E बराबर mg, क्योंकि हम जानते हैं संतुलन की अवस्था के लिए जो फार्मूला होता है वो Q E बराबर mg होता है। तो यहाँ से E बराबर mg बटे Q, यहाँ से E बराबर 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इंटू 9.8 बटे Q बराबर है अपना 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से देखिए ये जीरो से ये पॉइंट जाएगा तो नीचे 2 जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। अगर मैं इसको काटूं 4, ये देखो 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, इसको 2 से काट ले तो 49 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा। या सीधे 8 से ही काट लेते हैं। 8 एकम 8 और 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 10 की पावर माइनस का 19 है, 10 की पावर प्लस का 2 है, तो यहाँ ये घट जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 17, जब 10 की पावर माइनस का 17 ऊपर जाएगा तो माइनस के 27 में जुड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 167 इंटू 12.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 नहीं माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए इसकी जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 167 12.25, ऐसा कर लेते हैं 12.25 167 हो जाएगा 7 पचे 35 का 5, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14 15, 7 एकम 7 एक 8, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 एक 13, 6 एकम 6 7, 5 2 2 1, ये आ जाएगा 5 7 15, 8 2 10, 4 14, 7 2 9 और 1 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, यहाँ ये आ जाएगा आपका 2045 इंटू 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। अगर हम इसकी 100 से गुणा कर दें और 100 से ही भाग कर दें या फिर 1000 से गुणा कर लें, 1000 से भाग कर लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 2.04 इंटू, जब 10 की पावर प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 13, यह आ जाएगा आपका न्यूटन बटे कूलम। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ये आज के 2 क्वेश्चन हो गए जो कि बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और इस समय जो पेपर आ रहे हैं लगभग तो न्यूमेरिकल ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल का फोकस ज्यादा रखें। और
अगर ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको सीखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस 01 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम बोर्ड परीक्षा में जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वही न्यूमेरिकल इसमें ला रहे हैं। अच्छे न्यूमेरिकल आपको कराएंगे जिससे आपका परसेंटेज भी इंक्रीज हो और आपका कैलकुलेशन करने की भी स्पीड हम बता देते हैं कि अप्रोक्सीमेट कैसे किया जाता है, तो लगभग वैसे भी आप सीख सकते हैं। तो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।